आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत 7। मैं करिश्मा सोनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पहुंचे हैं कांग्रेस कमेटी के प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में। हमारे साथ जुड़े हैं संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद जी। सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसा कि भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है, कल ही रात में एक नई खबर सामने आई है जिसमें पुरंदेश्वरी जी को हटाकर नया प्रभारी ओम माथुर जी को बनाया गया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दरअसल भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में डरी हुई है और उसके पास में भूपेश बघेल का कद का कोई नेतृत्व नहीं मिल रहा है और भूपेश बघेल के सरकार की योजनाओं का कोई काट नहीं मिल रहा है। तो इसलिए वो तमाम तरीके के प्रयोग कर रहे हैं। पहले वो 4 साल में 3 प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए। नेता प्रतिपक्ष पहली बार ऐसा हुआ कि अपना टेनओवर पूरा नहीं कर पाए, नेता प्रतिपक्ष बदली कर दिया गया। और जहाँ तक पुरंदेश्वरी जी का प्रभारी भी 2 बार बदली किए। वो पुरंदेश्वरी जी के बदले जाने का सवाल है तो हुआ ये था कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदर्शन में इन्होंने दावा किया था 1 लाख लोग आएंगे, अब आए इनके 7,000 6,000 लोग। कल नड्डा जी के कार्यक्रम में दावा किया गया था कि 50,000 लोग आएंगे, आए मुश्किल से 5,000 लोग। अब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की अपनी LIB है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, IB है, तो उसमें इनकी पोल खुल गई कि पुरंदेश्वरी जी असफल साबित हो रही हैं, तो इसलिए उनको बदला गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दरअसल बीमारी कहीं और है, इलाज कुछ और करे। बीमारी यह है कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में जनता का भरोसा खो चुकी है। अब इसमें बेचारी पुरंदेश्वरी क्या करेंगे, लोग उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुनने नहीं आ रहे हैं तो, लेकिन उनको बदल दिए। सर, ये बताइए कि ये जो बदलाव हमें देखने को मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी में लगातार हो रहा है, तो क्या ऐसा बदलाव कांग्रेस पार्टी में भी होने वाला है? क्या हमें नए चेहरे दिखेंगे या फिर वही चेहरे रहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी में पूरी तरीके से स्थिरता है। हमारी सरकार बेहतरीन काम कर रही है, हमारा संगठन मजबूत है, तो हमारे यहाँ किसी भी प्रकार के बदलाव की कोई गुंजाइश मैं नहीं देखता हूँ। सर, 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ नई नीतियाँ सामने आएंगी? हमारी नीतियाँ स्पष्ट हैं। हमारी सरकार के 5 साल के काम, भूपेश बघेल ने जो जनता के लिए लगातार काम किया है, हमने जन घोषणा पत्र के 90% वादों को भी पूरा कर दिया, 1 साल बचा है। तो हमारे सरकार के काम, हमारे मुख्यमंत्री की विश्वसनीयता, हमारे संगठन की मजबूती, इसके दम पे हम 2023 का चुनाव जीतेंगे। जनता हमें भरपूर आशीर्वाद देगी। सर, आपने जन घोषणा पत्र की बात की तो मैं ये पूछना चाहूँगी, बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर लगातार दैनिक वेतन वन कर्मचारी भोगी संघ का जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें भाजपा के कई नेता उनका समर्थन करने सामने आ रहे हैं। तो क्या विधानसभा आते आते, इस चुनाव के आते तक कांग्रेस पार्टी जो है उनकी मांगों को पूरा कर देगी? देखिए, हम प्रतिबद्ध हैं। हमने वादा किया था कि उनके नियुक्ति की शर्तों के अनुसार उनके लिए सरकार फैसला लेगी। निश्चित तौर पर फैसला लिया जाएगा। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का अनियमित कर्मचारियों के समर्थन का सवाल है, तो इस प्रदेश में अनियमित कर्मचारियों की भर्ती की परंपरा तो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की ना। इस प्रदेश में आउटसोर्सिंग के माध्यम से, ठेके के माध्यम से भर्ती की परंपरा रमन सिंह ने शुरू की ना, कि सरकार 2 रुपये देती थी तो जो बेचारा जो कर्मचारी था उसके हिस्से में 1 रुपये आता था। 50 पैसे बीच के वो जो भारतीय जनता पार्टी के नेता आउटसोर्सिंग कंपनी चलाते थे या बिचौलिए ठेकेदार, उनके पास चले जाता था। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी किस नैतिकता से उनका समर्थन करने जा रही है? रमन सिंह जी जाके वहाँ बोलते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। वो दिन भूल गए कि जब बेचारी नर्सेस अपनी नियमिति के लिए जाती थी तो रमन सिंह की पुलिस उनके ऊपर लाठीचार्ज करती थी। वो दिन भूल गए कि जब शिक्षाकर्मी अपने नियमितीकरण के लिए आंदोलन करते थे तो रमन सिंह उनके ऊपर में लाठीचार्ज करवाते थे। महिला शिक्षा कर्मियों के लिए टॉयलेट तक बंद करवा के बर्बरता दिखाया था। आज किस नैतिकता से आप विपक्ष में आ गए? तो आप कि पुराने कुकर्म भूले नहीं जाएंगे, उसका हिसाब होगा और जनता हिसाब देगी। धन्यवाद सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे की खबरों को देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ भारत 7। मैं करिश्मा सोनी, कैमरामैन गणेश के साथ, रायपुर, छत्तीसगढ़।